स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। लखनऊ संगोष्ठी का आयोजन निर्माण विभाग डिप्लोमा इंजीनियर संघ भवन में किया गया। ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, महत्व एवं उपयोगिता के विषय पर अपने अपने विचार रखें। आज संगोष्ठी हुई है, वो किस विषय को लेकर हुई है सर? ऊर्जा क्षेत्र में पब्लिक की दायित्व क्या है उसके बारे में अवेयरनेस, और ऊर्जा क्षेत्र पब्लिक सेक्टर में रहे, इस पर चर्चा है। क्या क्या चर्चा हुई है, किन मुद्दों को लेके बात हुई है और सरकार से आपकी क्या मांगे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक सेक्टर जो ऊर्जा क्षेत्र है वो आजकल संवैधानिक दृष्टि से देखें तो आर्टिकल 21 जिसमें जीने का अधिकार है, तो उस अधिकार की पूर्ति करने में ऊर्जा एक बहुत बड़ा अंग बन चुका है। इसके बगैर कोई काम चलता नहीं है। इसलिए ऊर्जा को, सरकार को उसी राइट के तहत व्यवस्था देने का काम करना चाहिए और उसमें भागीदारी उपभोक्ता और कर्मचारियों की होनी चाहिए। जैसा कि सरकार के द्वारा निजीकरण पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार जो निजीकरण का दे रही है वो वर्ल्ड बैंक की एडवाइस पर दे रही है। वर्ल्ड बैंक एडवाइस इसलिए दिया कि पहले उसने कहा कि इसको हम लिबरलाइज करेंगे और फिर कॉर्पोरेटाइज करेंगे और फिर इसके बाद प्राइवेटाइज करेंगे। ऐसा वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन थी जिसको सरकार ने माना, पूर्व सरकारों ने, और उसी पर वो कार्रवाई कर रही है, जिसका कि ट्रेड यूनियन ने 2000 में विरोध किया था। हम भी उस विरोध में थे। उस विरोध में जब उससे पहले कंसल्टेटिव कमेटी से जब चर्चा हुई तो हमने उनसे कहा कि हमें ये बता दीजिए, वर्ल्ड बैंक हमें ये बता दे कि ये पैसा किसकी जेब से आएगा, किसकी जेब में जाएगा और किसकी जेब कटेगी। तो उन्होंने ईमानदारी से कहा कि ये उपभोक्ता की जेब से आएगा, कंपनी की जेब में जाएगा और कर्मचारी की जेब कटेगी। तो वही निजीकरण जो है, कर्मचारी की जेब कटने का काम शुरू हो गया। संविदा पर कार्य होने लगा, संविदा कर्मी बन गए। रेगुलर के बराबर उनका वेतन नहीं, 1/2 वेतन मिलता है और उनको कोई सुविधाएं नहीं। तो कर्मचारी की तो जेब कट गई और कर्मचारी भर्ती नहीं हुए, रेगुलर नहीं हुए। दूसरा यह है कि उपभोक्ता की जेब कटेगी। रेगुलेटरी कमीशन ने उपभोक्ताओं की टैरिफ लगभग 3 गुनी बढ़ा दी जब से हुआ है कॉर्पोरेटाइजेशन। तो उपभोक्ता की जेब से आ रहा पैसा, अभी प्राइवेट की जेब में गिने चुने लोगों को जा रहा है। जैसे जनरेशन कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, उनकी जेब में पैसा जा रहा है। और जो यहाँ पर होना चाहिए कॉर्पोरेशन में वह नहीं हो पा रहा है। वो मैनेजमेंट फेल्योर है। पहले मैनेजमेंट में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन था, लेकिन 2000 के बाद फिर आगे वो नहीं बढ़ा, जिसका कि संवैधानिक अधिकार भी है कि मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उपभोक्ता का भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन होना चाहिए। न उपभोक्ता का है न वर्कर का है। तो इन दोनों के हित कौन देखेगा? और इसलिए जो है, जब सरकार जो लिबरलाइज कर रही है वो कानूनों में लिबरलाइज कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के जितने कानून बने हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि ना उपभोक्ता उनसे लाभ पा रहा, ना वर्कर लाभ पा रहा। इसलिए इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और हमने तो वर्ल्ड बैंक के खिलाफ 2000 में ही कंप्लेंट की थी पॉलिसी करप्शन पे। ये पॉलिसी करप्शन है अंतर्राष्ट्रीय, जिससे तो उसका कोई जवाब नहीं मिला आपको? कोई जवाब नहीं। वो इसलिए कि जब यहाँ के उत्पादन में मैनेजमेंट बढ़ जाएगा तो मैनेजमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। मैनेजमेंट का 35% एक्सपेंडिचर होता है। तो इन्होंने 9 निगम बनाए, इसके बाद और भी टुकड़े किए जा रहे हैं, तो मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर बढ़ गया। बहुत बिजली विभाग के घाटे और छात्र से चिंतित है, तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें अर्थशास्त्र के संबंध में मिलेगा। मैं आपके सार्वजनिक जीवन के बारे में जानकारी आप सबको देना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा के आप अध्यक्ष रहे। उत्तर प्रदेश की 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 17वीं 5 बार विधानसभा के आप सदस्य रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य व सदन में
अजापा विधायक दल के आप नेता 2010 से 2016 तक रहे हैं। राज्य विधानमंडल की प्राक्कलन समिति के सभापति आप रहे हैं। राज्य विधानमंडल की सार्वजनिक उपक्रम समिति के सभापति आप रहे। पंचायती राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री रहे। पत्रकारिता साहित्य संबंधी जो सम्मान है, जो समाज को मिला है, मैं उसके प्रति भी हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। पंडित हृदय नारायण दीक्षित जी और उनकी पत्रकारिता